हमारे में से 99% एस्पिरेंट्स साल भर एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं, वो होता है कंटेंट इंजेशन। जितना हो सके उतना समेट लो, जितना हो सके उतना पढ़ लो, जितना हो सके उतना डीपीपी सॉल्व कर लो, नोट सॉल्व कर लो, बुक सॉल्व कर लो, बट वो एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, कंटेंट डाइजेशन पे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप चाहे जितना खाना खा लें, अगर उस खाने को आप सिर्फ इंजेस्ट कर रहे हैं और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो खाना आपकी बॉडी को नरिश करेगा? उस खाने से आपके शरीर में ग्रोथ होगी, उस खाने से आपकी बॉडी में वो ताकत आएगी जिसके लिए आप खा रहे हैं, वो मानसिक क्षमता आएगी जिसके लिए खा रहे हैं, वो स्किन में चमक आएगी जिसके लिए आप खा रहे हैं? नहीं आएगी। कंटेंट इंजेशन, खाने को खा रहे हो उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो पढ़ने से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट डाइजेशन और कंटेंट एब्जॉर्प्शन। अब कंटेंट डाइजेस्ट कैसे करते हैं? तो अगर आप रोज 6 घंटे पढ़ते हैं, 6 आवर्स, आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 4 आवर्स और 2 आवर्स। 8 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे और 2 घंटे में डिवाइड कर लो। इस 2 घंटे में आपको कंटेंट डाइजेशन और कंटेंट एब्जॉर्प्शन पे ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? वो बेसिकली एक स्टूडेंट योगा है, स्टूडेंट मेडिटेशन है, कि आप एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे, सेपरेट कॉपी। उस सेपरेट कॉपी में लेट्स सी कोई सा भी एक चैप्टर है, मान लेता हूं मैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ का चैप्टर है। उस केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के चैप्टर के आपने सारे के सारे टॉपिक्स यहां लिख लिए। क्या क्या लिख लिया आपने? आपने एनाल्जेसिक्स लिख ली, आपने एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स लिख ली, आपने एंटी माइक्रोबियल्स लिख ली, आपने एंटीहिस्टामिन्स लिख ली, आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लिख लिए, आपने एंटीबायोटिक्स लिख ली, आपने डिटर्जेंट्स लिख लिए। अब उस कॉपी में से सिर्फ टॉपिक देखना है कि एंटी फर्टिलिटी। अब उसके बाद में वहां पर इथेनाइल एस्ट्राडाइहोल है या नॉरएथिंड्रोन है, ये थॉट्स उस टॉपिक को देखते ही आपके दिमाग में आने चाहिए। जहां पर टॉपिक को देखने के बाद उस कंटेंट के थॉट्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, एनसीईआरटी खोलो देखो, एनसीईआरटी खोलो देखो। पता है इससे क्या होगा? बहुत बार जब एग्जाम आते 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 आपका एग्जाम देने से मन उठ जाता है ना कि यार इस बार कुछ नहीं होगा, अगली बार देते हैं, वो मन नहीं उठेगा, मन में शक्ति आएगी, दिमाग में शक्ति आएगी। और जब आपको टीचर या कोई भी जब पूछेगा कि इसका आंसर तेरे को आता है क्या, तो आप फटाक से आंसर दे देंगे, आपको डाउट नहीं होगा कि यहां पर क्या आएगा।